डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो हमारे बुज़ुर्गों के लिए हुए हैं जो नए नए बुज़ुर्ग हो रहे हैं। नए नए बुज़ुर्ग हो रहे हैं मतलब 55, 56, 58, 60, 62, 65 साल के हैं। उनके लिए ख़ास है। उन्हें जानना चाहिए कि वंस यू रिटायर, जब आप रिटायर हो जाते हैं या आप बुज़ुर्ग हो जाते हैं या आप एक्टिव लाइफ से बाहर हो जाते हैं और जब आपकी उम्र के 60 के ऊपर हो जाती है तो कौन सी तकलीफ़ें हैं जो आपको आ सकती हैं। और तकलीफ़ों को जानना इसलिए ज़रूरी है कि उसका आप इलाज कर सकें, उसका निवारण कर सकें, उसका उपाय कर सकें और जो होने वाली भविष्य में तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, उनको अब बखूबी उसको झेल सकें, उसका निदान करें और बेहतर ज़िंदगी, जो ज़िंदगी आपने पहले जी है उससे भी अच्छा जीवन आपका रिटायर्ड लाइफ हो, आपका 60 के बाद का लाइफ हो, जिसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसा 5 तरह की समस्याओं की बात करेंगे, 5-6 चीज़ों की बात करेंगे जो ओल्ड एज में आपको झेलना ही पड़ेगा, आपको तकलीफ़ें होंगी, उसका क्या निवारण है वो भी हम बात करेंगे। तो इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसको स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हो सकता है आपको लास्ट में हो, 4th और 5th हो, तो पूरा वीडियो ठीक से देखिए, उसको स्किप नहीं करिएगा। पहली चीज़ हेल्थ इश्यू। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ होगा, हेल्थ की प्रॉब्लम होगी। हेल्थ की प्रॉब्लम मतलब आपको बीमारी का समस्या, मेजर तकलीफ, मेजर बीमारी जो बूढ़े लोगों को होता है, इससे जवान लोगों को भी इसमें से काफ़ी सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, जवानी में भी हो जाती हैं, लेकिन जवानी में शायद आप ज़्यादा केयर करते हैं, अभी शायद आप ध्यान न दें और इसका असर इसकी जो तकलीफ़ है ना वो अभी आपको ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि एज ज़्यादा होने से जो बीमारी कम उम्र में आसानी से आदमी झेल सकता है वो ओल्ड एज में उसको झेलने की ताकत कम हो जाती है और बहुत बार तो ख़त्म हो जाती है। तो कौन कौन बीमारियां आप जानते हैं, फिर मैं बता देता हूँ। पहला, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल में रखना चाहिए। अगर आपका एक्सेसिव ब्लड प्रेशर रहेगा तो उससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, लकवा हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है और भी बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है, बहुत बड़ी बीमारी है जिसको लोग लाइटली लेते हैं, दवाई खाते हैं पर ध्यान नहीं देते हैं। दवा खाने के बाद भी अगर आप उसका केयर नहीं करेंगे, वॉक नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपने ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग नहीं करेंगे मेरा कितना चल रहा है, अगर आपका बहुत वैरी करता है या ज़्यादा रहता है दवा खा के भी, तो डॉक्टर से मिलिए, अपना रूटीन ठीक करिए, भोजन थोड़ा कम करिए, नमक कम करिए, तेल मसाला घी कम खाइए, बाकी चीज़ आपको डॉक्टर बताएंगे, मैं तो उतना नहीं बता सकता हूँ। तो ये प्रॉब्लम है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाई बीपी ज़्यादा होने से, जो काफ़ी सीनियर सिटीजन में होता है, उसकी वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, ये सब बीमारियाँ आपको हो सकती हैं। तो एक मेजर प्रॉब्लम है हार्ट की प्रॉब्लम। दूसरी बीमारी डायबिटीज़। डायबिटीज़ में आपका शुगर लेवल कंटिन्यूसली बढ़ा रहता है। डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द वर्स्ट डिजीज़। सारे बीमारियों की माता, सारी बीमारियों का पिता, जन्मदाता डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ कोशिश करिए ना हो, क्योंकि डायबिटीज़ होने से बहुत प्रॉब्लम हो, नर्व का डैमेज हो जाएगा, नसें सूखने लगेंगी, नर्व डैमेज बिग प्रॉब्लम। अगर आपका कंटिन्यूस डायबिटीज ज़्यादा है तो नर्व प्रॉब्लम हो सकता है। किडनी फेलियर, किडनी डिजीज, सोचो अब आपको लगता है डायबिटीज ऐसे ही है, सबको रहता है, लेकिन कितनी प्रॉब्लम सोचिए। इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है, उसको कंट्रोल में रखना है, चाहे दवा खा के हो, एक्सरसाइज करके हो, जैसे भी हो, उसका जो लिमिट है उसके अंदर रहना चाहिए। और तीसरा है विज़न प्रॉब्लम, आँख भी खराब होने लगता है अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा। तो शुगर को, डायबिटीज़ को यू हैव टू टेक केयर। दूसरी बीमारी, मैं बीमारियों की बात करूँ, फिजिकल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ओल्ड एज में, उसकी बात कर रहा हूँ। तीसरा है आर्थराइटिस, मतलब हड्डी की कमजोरी, जॉइंट पेन,
बोन डेंसिटी कम हो जाना, मसल वीक हो जाना, ये इसकी वजह से आपके शरीर में जॉइंट्स में सूजन होगी, दर्द रहेगा और आपको मूवमेंट में बहुत तकलीफ़ होगी, ठीक है ना। तो आपको डेली वॉक में भी कहीं उठने में बाद में तो ज़्यादा हो जाए तो आदमी उठ नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता है, ठीक है ना, चल नहीं पाता है, दर्द होता रहता है, उसके घुटने में दर्द होता रहेगा, हाथ के जॉइंट में दर्द होता रहेगा। तो अगर आप मूव ही नहीं करोगे तो आपका लाइफ तो ऐसे ही खतरे में पड़ जाएगा। तो ये 30 चीज़ें हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम, जो हृदय आपका वीक हो गया, कोलेस्ट्रॉल की वजह से कहीं कुछ इश्यू हो गई तो हार्ट की प्रॉब्लम, उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों के लिए जो डॉक्टर बताते हैं वो तो है ही, आपको करना ही है, लेकिन आपको शुगर का सेवन नहीं करना है, बहुत कम करना है, चीनी का या चीनी से बनी हुई चीज़ें, नमक का सेवन कम करना है, तेल मसाला घी इसका मिनिमम उपयोग करिए और नियम बना के पौना घंटा 45 मिनट्स वॉक, आधा घंटा एक्सरसाइज, योगाभ्यास वगैरह और 10-15 मिनट प्राणायाम, ये डेली आप करिए। तो ये जितनी बीमारियां मैंने बताया उस सब में आपको फ़ायदा होगा और आप बेहतर महसूस करेंगे। तो ये हो गई पहली प्रॉब्लम ओल्ड एज में, फिजिकल प्रॉब्लम। दूसरा है अकेलापन, लोनलीनेस। कोई है नहीं, आदमी क्या करे, बुढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, जॉब ख़त्म हो गई, कहीं जाने को नहीं है, कोई पूछता नहीं है, अकेले घर में पड़ा रहता है और फैमिली वाले भी उसको इग्नोर करते हैं, उसको भाव नहीं, अरे क्या है इसको, ठीक है, अरे पापा ठीक है, ये तो भी है। तो ये लोनलीनेस जो है ना, ये उम्र के साथ बढ़ने लगता है। इसकी वजह से ये रिटायरमेंट की वजह से हो सकता है, हेल्थ इश्यू से हो सकता है, दोस्त फैमिली मेम्बर नहीं है उस वजह से भी होता है। तो सोशल आइसोलेशन मतलब सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ जाना और अकेलापन, ये आपको बहुत ज़्यादा निगेटिवली इम्पैक्ट करता है आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को। इसकी वजह से ओल्ड एज में, यंग एज में भी होता है लेकिन ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और कॉग्निटिव प्रॉब्लम, मतलब डिप्रेशन की बीमारी हो जाएगी, अवसादग्रस्त हो जाएगा, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, दोनों मेंटल प्रॉब्लम है। और कॉग्निटिव प्रॉब्लम मतलब पहचानने की प्रॉब्लम, पहचान नहीं पा रहा है। ज़्यादा एज में 70-75 के बाद, 75-80 के बाद बहुत लोग पहचानना कम कर देते हैं, भूल जाते हैं, मेमोरी की प्रॉब्लम, ये सारी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं जब लोनलीनेस बढ़ जाता है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो अकेले रहते हैं, उनके साथ और भी प्रॉब्लम है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, एज यूजुअल जो मैंने बताया, वॉकिंग, घूमना फिरना, पार्क में टहलना तो है ही, उसके अलावा आप किसी सोशल ग्रुप से अटैच रहिए। लोगों से, अगर घर के फैमिली नंबर घर में साथ में नहीं रहते हैं तो आप फ़ोन से बात कर लो, वीडियो पे बात कर लो, फ़ोन से बात कर लो, कोई दोस्त, 2-4 दोस्त हैं पुराने, उनके साथ रहो, उनसे गपशप करो। सोशली आइसोलेट नहीं रहना चाहिए, मतलब बात करने के लिए इंसान होना चाहिए, मिलने जुलने के लिए इंसान होना चाहिए और उसमें आपको इन्वॉल्व होना है, उसमें आपको घुसना है, उसमें आपको एक्टिव रहना है। तो जब इस तरह से एक्टिविटी रहेगी तो आपको लोनलीनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तीसरी चीज़, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, धन का अभाव, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओल्ड एज में धन का अभाव बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जिन लोगों की पेंशन मिलती है, सरकारी कर्मचारी हैं, उनका तो चलो फिर भी थोड़ा सा है फ़ायदा, लेकिन जिनका नहीं है उनके पास बहुत, क्योंकि रिटायर हो गए तो अभी पैसे आने बंद हो गए, इनकम उनकी फिक्स है, मतलब अगर पेंशन भी है तो थोड़ा आ रहा है, ज़्यादा नहीं है। और कुछ लोगों की तो वो भी नहीं है, कहीं एफडी करके कुछ रखा हुआ है, थोड़ा बहुत आता है। और इकोनॉमिक डाउन टर्म्स, मतलब स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन उनकी ख़राब ही हो जाती है। हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, मेडिकल खर्चे, दवाई का खर्चा, चेकअप करने का खर्चा, इंश्योरेंस नहीं होना, ये सब प्रॉब्लम जो है ना, ये इसकी वजह से एंग्जाइटी आपका बढ़ जाएगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज होता है, बिकॉज आदमी के पास पैसे नहीं रहते, वो इलाज भी कराने नहीं जाता है। पैसे हैं लेकिन अब इतना पैसा नहीं है, वो सोचता है कि थोड़ा इसमें बचा लें, इमीडिएटली तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन ये आपको नहीं करना है अगर कुछ इश्यू है, क्योंकि बाद में ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। अगर शुरू में प्रिवेंटिव मेडिसिन लेते हैं, प्रिवेंटिव इलाज कराते हैं तो कम खर्चा में होगा।
लेकिन अगर प्रॉब्लम बढ़ गई, कोई बीमारी बढ़ गई, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन होगा, ऑपरेशन हो सकता है, तो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए प्रिवेंटिव चेकअप जो भी होता है वो करते रहना चाहिए। दवाई वगैरह जो भी आपको मिलता है वो खाते रहना चाहिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर विजिट करना चाहिए। तो ये जो तीसरी चीज़ है ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है सीनियर सिटीज़न के लिए। तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और फैमिली मेम्बर को भी इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान ने आपके लिए सब कुछ किया, अभी उसकी वो सामर्थ्य नहीं है, और आप अगर सामर्थ्यवान हो तो उससे उनका ध्यान रखना आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़, एजेस में डिस्क्रिमिनेशन। ओल्ड एज में ना लोग उनको इग्नोर करते हैं। ये मैंने पहले भी बोला हुआ है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, बिकॉज दे आर नॉट वेरी एक्टिव, दे आर नॉट अर्निंग मेंबर, दे डोंट होल्ड एनी पोजीशन। उनको कोई सामाजिक, अभी कोई उनकी कोई ऐसा कोई पोजीशन पे नहीं है, कोई ऐसा पोजीशन वो होल्ड नहीं कर रहे हैं, उनकी रेगुलर इनकम नहीं है कि किसी को सपोर्ट करें, किसी को दे सकें। तो वो एक समाज में बहुत सारे लोगों के मन में एक वो बोझ लगने लगते हैं, मतलब बोलते नहीं हैं लेकिन उनको लगता है ठीक है यार बस। तो कहीं अगर जाएंगे तो उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, अनलेस अनटिल उनकी सामर्थ्य बनी हुई है तो। लेकिन अगर उनकी सामर्थ्य अपनी नहीं है, कुछ फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको लोग इग्नोर करते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब उनको इग्नोर किया जाता है। उसकी वजह से उनके मन में आइसोलेशन आ जाता है, मतलब वो खुद ही अपने को विड्रॉ कर लेते हैं, अलग थलग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका उनके ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। मेंटल हेल्थ उनका अफेक्ट होता है, फिजिकल हेल्थ उनका अफेक्ट होता है, और इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, एज रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, ओल्ड एज की डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनमें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। और ये अगर हो गया तो फिर उनकी स्थिति और भी खराब होगी, क्योंकि ये चीज़ें सुधरती नहीं है और बिगड़ती चली जाती हैं अगर आपने उसको वापस नहीं किया तो इसके लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, और फैमिली मेम्बर्स का बहुत बड़ा योगदान है कि उनको थोड़ा हाई में रखें, उनकी थोड़ी इज्जत करें, उनका इम्पोर्टेंस दें, उनकी राय लें, उनसे बातचीत करें। उनको ऐसा नहीं लगे कि मैं अभी रिटायर हो गया या बुढ़ा हो गया तो मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, मुझे कोई इम्पोर्टेंस फैमिली में नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो वो अलग थलग पड़ जाएंगे। ऑन द अदर हैंड जो सीनियर सिटीजन है उनको भी थोड़ा एक्टिवेट होना चाहिए, कुछ काम अपने हाथ में लेना चाहिए, कोई सामाजिक कार्य करना चाहिए, अपनी उपयोगिता जिस लायक वो हैं उसका उपयोग करना चाहिए, समाज के लिए, फैमिली के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, ताकि उनको एक फीलिंग हो कि आई एम नॉट यूजलेस, आई एम यूजफुल। दैट फीलिंग इज इटसेल्फ ए बिग फीलिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ज़रूरी है। और 5वीं चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन इश्यू। बहुत ओल्ड एज में एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि आदमी कहीं से कहीं जाए तो कैसे जाए। 60, 65, 70 तक तो उतना प्रॉब्लम, लेकिन 75 के बाद, 80 के बाद खासकर कहीं जाने में उनको डिपेंडेंसी हो जाती है, क्योंकि अब उनको खुद ही कॉन्फिडेंस इतना नहीं रहता है कि हम अकेले कहीं जा सकते हैं। और अगर उनके साथ कोई नहीं है, कोई उनको साथ में ले जाने वाला या उनका सपोर्ट करने वाला, या फैमिली में नहीं है स्पेयर लोग, बहुत बार नहीं रहता है, तो उनको एक भय लगता है कि हम कैसे जाएंगे, गाड़ी ले जाने में उनको डर लगता है, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है मोबिलिटी, क्योंकि उनको ये भी लगता है कहीं जाएंगे तो गिर जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तकलीफ़ें जो हैं ये ओल्ड एज में होता है, और इसकी वजह से वो अलग थलग पड़ जाते हैं कि अगर मूवमेंट उसका नहीं होगा, कहीं जाएंगे नहीं, किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, तो वो आइसोलेट हो जाएंगे, वो अलग थलग पड़ जाएंगे, जो कि बदले में बाद में उनको और तरह की मानसिक परेशानियां, एंजाइटी, डिप्रेशन, पार्किंसन डिजीज और ये डेमेंशिया, भूलने की बीमारी, अल्जाइमर्स, इस तरह की समस्याएं उनको हो सकती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान खुद भी रखना चाहिए। अगर चलो ठीक है आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन
रोड पे तो टहल सकते हो, पार्क में तो जा सकते हो, और थोड़ा बहुत आप ड्राइव कर सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंस हो, नहीं हो तो किसी के साथ जाइए। लेकिन अपने मूवमेंट को, अपने गति को, अपने घूमने फिरने के कार्य को स्थगित मत करें। उसको बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल डर के मारे छोड़ दिया, क्योंकि गिरने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। गिरने के डर से बहुत लोग निकलते ही नहीं। गिरने का डर है, बात सही है, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए, अपने को बॉडी को फिट रखना चाहिए और मूव करते समय में सफिशिएंट केयर रखना चाहिए। लेकिन डर के मारे कि हम कहीं गिर जाएंगे, बाहर ही नहीं निकलें, तो अब तो शरीर आपका ऐसे ही जाम हो जाएगा। तो उसके मूवमेंट को छोड़ के घर में पड़े रहने का दूसरा ही रिस्क है, जो ज़्यादा बड़ा रिस्क है। आप समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग ओल्ड एज में जा रहे हैं, जो 60-65 के हैं, अगर शुरू से आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये तकलीफ नहीं होगी। 50 साल की उम्र में ही आपने ये सब पद काम करना शुरू कर दिया, तो 60-65 में जब आपका ओल्ड एज आएगा, रिटायरमेंट होगी, तब आप बिल्कुल फिट रहोगे एंड वी विल टू हैंडल दीज थिंग्स। और उसको बस आपको मेंटेन करना है। तो 5 चीज़ें मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। पहला है हेल्थ इश्यू, जो कि जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम मेजर है। दूसरा है लोनलीनेस, अकेलापन, सोशल आइसोलेशन, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी, कॉग्निटिव डिक्लाइन, ये सब आपको हो सकता है। तीसरा है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, धन की कमी, अर्थ का अभाव, उसकी वजह से उनको परेशानी रहती है, वो फिर ठीक से उनका भोजन पानी नहीं चलता है, फल फ्रूट खाना नहीं मिल सकता है, उतना हेल्दी फूड नहीं होता है। फाइनेंस की कमी की वजह से मेडिकल चेकअप नहीं कराते हैं, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो वो भी सोचते हैं कि पैसा बच जाए, तो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और चौथी चीज़ है डिस्क्रिमिनेशन, जो कि सामाजिक रूप से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको आइसोलेट किया जाता है। ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से फिर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन और याददाश्त की बीमारियाँ, डिमेंशिया, ये सब आपको हो सकती है। और लास्ट में है कि डर कि हम अकेले कैसे जाएं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, मतलब मोबिलिटी की प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम है जो ओल्ड एज में बुज़ुर्गों को होता है, और उसके लिए उनको शुरू से सतर्क रहना पड़ेगा, मूव करते रहना पड़ेगा, मूवमेंट को कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो दोस्तों, ये 5 चीज़ें हैं जो ओल्ड एज में आपको अफेक्ट कर सकता है। तो आप थोड़ा इसके लिए सतर्क रहिए, अभी से सतर्क रहिए, अभी से सचेत रहिए, अभी से उस पर काम करिए, क्योंकि अगर अभी से काम करेंगे, अभी से प्लान करके करेंगे, तो वो टाइम आएगा लेकिन आपको परेशानी छू के नहीं जाएगा। आप बिल्कुल फिट रहोगे, एकदम यंग, डायनामिक, 80 साल में अभी एकदम 40 साल के आदमी की तरह एकदम जवानी रहेगी आपको। तो दोस्तों, इसको ज़रूर करिए अपने जीवन में, बाकी कुछ करें ना करें, इन 5 चीज़ों का ध्यान रखें। और हेल्थ, मनी और सोशल, इसको तो स्पेशली आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला जाएगा अगर आपने इसको इग्नोर किया। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो आपके लिए इस विषय पे था। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया है तो। आप लोग के सहयोग और आपके प्रेम की वजह से हमें ये बटन मिला है, सिल्वर बटन, यूट्यूब की तरफ से, और अभी हमारे 1,70,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए। अपना प्यार मोहब्बत ऐसे ही बनाए रखिए, आपका ही चैनल है। और जब आप कुछ कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, रीड ऑल द कमेंट्स, एंड आपके सुझाव आते हैं, उस पर भी मैं काम करता हूँ, तो ये आपकी वजह से है। अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिनको आपको लगता है कि उनको ये देखना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, बट जाने से पहले 2 लाइन तो सुना के जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। वसीर बद्र की ये शायरी है, 2 लाइन। दुश्मनी जम कर करो, दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो पर ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मतलब हमें कुछ भी करना है तो लिमिट में करनी है, अपनी मर्यादा में करनी है, उसे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बस थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।